डॉलर के मुकाबले रुपया आईसीयू में चला गया है। $1 का भाव 90 रुपए के करीब पहुंच गया है। ऐसे में आरबीआई गवर्नर के 2 फैसलों पर सवाल उठ रहे हैं। ये 2 फैसले हैं। पहला $5 बिलियन का फॉरेक्स स्वैप और दूसरा 1 लाख करोड़ रुपए के सरकारी बॉन्ड की खरीद। ये कदम इतने बड़े हैं कि कई अर्थशास्त्रियों ने इसे हाल के सालों में सबसे आक्रामक लिक्विडिटी इन्फ्यूजन कहा। लेकिन सवाल यह है कि आरबीआई आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? क्या इससे रुपया और कमजोर होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इससे देश की अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी? आरबीआई ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट यानी 1/4% की कटौती दी। फरवरी से अब तक आरबीआई कुल 125 बेसिस पॉइंट यानी 1.25% रेट घटा चुका है। अब समस्या यह है, अगर बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी यानी पैसे की कमी हो तो रेट कट का फायदा क्या लोगों तक पहुंच ही नहीं पाएगा। न बैंक सस्ते लोन देंगे, न ईएमआई घटेगी और न ही उद्योगों को सस्ता पैसा मिलेगा। यानी आरबीआई चाहे जितने भी रेट कट करे उसका असर तभी होगा जब सिस्टम में काफी पैसा मौजूद हो। इसलिए आरबीआई ने लिक्विडिटी डालने के लिए 2 बड़े हथियार इस्तेमाल किए, डॉलर स्वैप और सरकारी बॉन्ड खरीद। ये दोनों मिलकर सिस्टम में भारी मात्रा में पैसा डालते हैं। इस स्वैप की असल कहानी बेहद आसान है। आरबीआई डॉलर खरीदता है, बदले में रुपए देता है और सिस्टम में पैसा बढ़ जाता है। लेकिन खास बात यह है कि आरबीआई तुरंत डॉलर बेच नहीं देता। 3 साल बाद वापस डॉलर बेचकर पैसा वापस खींच लेता है। इससे फायदा ये होगा कि देश के फॉरेक्स रिजर्व कम नहीं होगा, बैंकिंग सिस्टम में तुरंत कैश बढ़ेगा। आरबीआई जरूरत पड़ने पर बाद में डॉलर भी बेच सकता है और बाजार को संभाल सकता है। ये एक तरह से आरबीआई का सुरक्षित तरीका है सिस्टम में पैसा डालने का। गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदने का मतलब होता है आरबीआई सरकार को पैसा देता है, बदले में वो सरकारी बॉन्ड ले लेता है। इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं ओएमओ यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये ठोस और ड्यूरेबल लिक्विडिटी होती है, यानी सिस्टम में लंबे समय के लिए पैसा पहुंचता है। इसका फायदा क्या होता है? बैंकों के पास पहले से ज्यादा पैसा आता है, बैंक आसानी से कर्ज देते हैं, कंपनियों के लिए फंड सस्ता हो जाता है, सरकार के बॉन्ड यील्ड नीचे आते हैं, शेयर मार्केट को भी राहत मिलती है। अब सवाल यह है कि कैश बढ़ने यानी नकदी बढ़ने और कर्ज सस्ता होने से रुपया कमजोर होगा या मजबूत? कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि जब सिस्टम में बहुत ज्यादा रुपए आ जाते हैं और आरबीआई सॉफ्ट पॉलिसी अपनाता है तो वेरी शॉर्ट टर्म यानी अल्पकाल में रुपया थोड़ा कमजोर हो जाता है, क्योंकि जब बाजार में रुपए की सप्लाई बढ़ती है तो उसका वैल्यू पर रुपए थोड़ा गिर जाता है। और ऐसा हुआ भी, रुपए करीब 90 प्रति डॉलर तक फिसल गया। ये एशिया की सबसे कमजोर परफॉर्मिंग करेंसी बन गया। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आरबीआई के पास काफी फॉरेक्स रिजर्व है, इसलिए वो रुपए को अनकंट्रोलेबली गिरने नहीं देगा। आरबीआई जरूरत पड़ने पर डॉलर बेचकर रुपया संभालेगा। मतलब ये कमजोरी शॉर्ट टर्म में है, मीडियम टर्म में ये स्थिर हो सकता है, स्टेबल हो सकता है। अब सवाल यह है कि आरबीआई को लिक्विडिटी बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, इसके पीछे भी 3 वजह है। पहली, एफपीआई आउटफ्लो, विदेशी निवेशक पैसा निकाल रहे हैं। दूसरी, डॉलर की जोरदार मांग, ट्रेडर्स ने रुपए के गिरने पर बड़े दाम लगाए। सरकार की भारी बोरोइंग, सरकार इस समय काफी उधार ले रही है, जिससे सिस्टम में रुपए कम होते जा रहे हैं। इन 3 वजहों ने सिस्टम की लिक्विडिटी कड़ी कर दी थी, इसलिए आरबीआई को भारी भरकम पैसा डालना पड़ा। आरबीआई ने एक तरह से 2 टारगेट एक साथ ले लिए। रेट कट का असर जनता तक पहुंचे, लोन सस्ते हो, ईएमआई कम हो, और ये तभी होगा जब लिक्विडिटी बढ़ेगी। रुपए को अनकंट्रोल्ड गिरने ना दिया जाए। स्वैप के जरिए आरबीआई फ्यूचर में डॉलर बेचकर रुपया बच सकता है। तो ये दोहरा सुरक्षात्मक कदम है। आपकी क्या राय है आरबीआई के इस फैसले पर? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें बिज़ तक।